अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ज़रूरत और ख्वाहिश, नीड एंड डिज़ायर। एंड इन टुडेज टॉपिक वी गोना बी टॉकिंग अबाउट सम डिटेल्स अबाउट नीड एंड डिज़ायर। हमारी ज़रूरियात और हमारी ख्वाहिशात के बारे में आज हम चंद पॉइंट्स पर बात करेंगे। हमारा पहला पॉइंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक, कि जरूरत और ख्वाहिश में फर्क क्या होता है। नंबर टू, हम बात करेंगे कि जरूरत और ख्वाहिश की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। एंड नंबर थ्री, हम बात करेंगे कि जब हम अपना डिसीजन बना रहे होते हैं टू गो आफ्टर आवर डिजायर और गो आफ्टर आवर नीड, उस वक्त हमें किन चीजों को सामने रखकर अपना डिसीजन बनाना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स दैट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट। तो आइए चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टुडेज टॉपिक। वो ये कि जरूरत और ख्वाहिश में क्या फर्क होता है। दोस्तों, वैसे तो आपको बहुत ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑनलाइन और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस मिलेंगी अबाउट नीड्स एंड डिज़ायर। ज़रूरत और ख्वाहिशात के बारे में अगर आप सर्च करना चाहें तो बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। बहुत ढेर सारी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। लेकिन जो बात मैं समझ सका हूँ ना, इन अ सिंपल मैनर, बहुत ही आसान तरीके से जो मैं समझ सका हूँ, वो ये कि ज़रूरत क्या होती है। वो चीज़ें जो हमें जीने के लिए चाहिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए, वो है ज़रूरियात ज़िंदगी, वो है हमारी ज़रूरत। और जो चीज़ें हमें बेहतरीन जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, वो हैं हमारी ख्वाहिशात ज़िंदगी। अच्छा जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है ख्वाहिशात, और जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है हमारी ज़रूरियात। सो दैट्स द सिंपल डेफिनेशन जो मैं समझ सका हूँ, एंड विच इज़ ट्रू, विच इज़ ऑनेस्टली, अगर हम गौर करते हैं हमारी हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारी ज़रूरियात होती हैं, तो हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस डेफिनेशन को बड़े आसान तरीके से कि हाँ, वो चीज़ें जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, खाना, पानी, हवा, कपड़े, घर, दीज आर आवर नीड्स। और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी जॉब, अच्छी गाड़ी, दीज आर आवर डिज़ायर्स, ये हमारी ख्वाहिशात हैं। So that being said, I hope I have explained my first point very clearly कि desire और need में क्या फ़र्क होता है, ज़रूरत और ख्वाहिश में क्या फ़र्क होता है। Now let's talk about our second point, which is कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमारी ज़रूरत को या हमारी ख्वाहिश को, हमारी नीड को या हमारी डिज़ायर को, हमें किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली, अगेन द आंसर इज वेरी सिंपल। हमें ऑलवेज 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 हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरत को प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वाई? वजह यह होती है कि जब हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं ना, जब हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं, तो हम एक स्टेप क्लोज हो जाते हैं अपनी डिज़ायर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, कि हमें जॉब चाहिए विच इज़ आवर नीड, घर चलाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें जॉब की ज़रूरत है। सो जब हम जॉब कर रहे होते हैं, जब हम अपनी उस नीड पे फोकस कर लेते हैं और वो जॉब अचीव कर लेते हैं, नाउ आवर डिज़ायर इज़ टू बाय अ हाउस, बाय अ कार, और हम कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी ख्वाहिश जो हमें चाहिए, जो हम लेना चाह रहे होते हैं, या हम अपने ज़िंदगी में किसी भी किस्म की हम डिज़ायर करें,
सो हमें एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही होती है, वाई कि हमारे पास इनकम आ रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, उस हमारी ज़रूरत जिसे हमने अचीव किया है, अब उस ज़रूरत की वजह से हम एक स्टेप क्लोज हो गए हैं हमारी डिज़ायर की तरफ. सो अगेन the most important thing, if we talk about desire versus need, is your needs comes first. Your needs should be your priority. आपकी जो ज़रूरत है वो आपकी priority होनी चाहिए. And once you do accomplish your needs, फिर आप अपनी desire को अपनी priority बनाएं. I am not saying that you should not desire for things. You should. You should have dreams in place. You should have your desires in your mind. आपको अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात रखनी चाहिए और हमेशा अच्छी और बड़ी ख्वाहिशात रखनी चाहिए. लेकिन ज़रूरत कम्स फर्स्ट. जब आप अपनी ज़रूरत अकम्प्लिश कर लें, फिर आप ज़रूर बढ़ें अपनी ख्वाहिशात की तरफ. ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात अचीव करें, अपने ड्रीम्स अचीव करें. आपको बड़ा घर लेना है, गो अहेड, लें बड़ा घर. आप अपनी मेहनत से, कोशिश से, लगन से. आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी से अच्छी गाड़ी लें. यू डिजर्व इट बिकॉज यू वर्क हार्ड, यू टुक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. नाउ यू डिजर्व इट. सो आई होप कि हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ऑलवेज फोकस ऑन योर नीड्स बिफोर योर डिजायर्स. सो आइए बात करते हैं हमारे आखिरी एंड लास्ट पॉइंट के बारे में, विच इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टुडेज टॉपिक, कि if we have to decide between our desire and our need, what are some things we need to look into it before we make our decision? So पहली चीज जो हमें देखनी होगी वो ये कि how important it is. जो काम हम करना चाह रहे हैं या हमारी नीड या हमारी डिजायर में, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है. और इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं यहाँ एक और एग्जांपल शेयर करूँगा कि लेट्स से यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर नीड. आपने घर लेना था और आपने मेहनत करके एक घर ले लिया. नाउ योर डिज़ायर वाज टू बाय अ कार, और आपने पैसे इकट्ठे करके उस डिज़ायर की तरफ अब आप बढ़ना चाह रहे हैं और गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं. एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट योर हाउस, के आपके घर के अंदर आपको अर्जेंटली रिपेयर्स की ज़रूरत है. सो यहां पे आपको इंपॉर्टेंस देखना होगी कि हम, मेरी जो नीड है, इज दैट मोर इंपॉर्टेंट, या मेरी जो डिज़ायर है दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. सो आपको खुद से बैठ के विद इन योर फैमिली यू नीड टू मेक दैट डिसीजन. आर दीज रिपेयर्स आर अर्जेंट? I have my family living under this roof, which is most important thing in the world. क्या मुझे इसे टेक केयर करना चाहिए राइट अवे, या यू गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन और आपको कोई बंदा कहता है कि नहीं, अभी 2-2.5 साल 3 साल नथिंग्स गोना हैपन, एंड यू थिंक दैट अभी आप गाड़ी ले सकते हैं एंड देन यू कैन सेव अप एंड देन यू कैन गो फॉर द हाउस. वो आपने खुद उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है बिफोर यू मेक अ डिसीजन. गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन बिफोर यू मेक अ डिसीजन. और खुद से बैठ के विद इन योर फैमिली आपने इंपॉर्टेंस देखनी है कि इस वक्त पे इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. यू हैव टू लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट नीड और द डिज़ायर. सो नंबर 1, बिफोर यू मेक योर डिसीजन, आपको इंपॉर्टेंस मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. आपकी डिज़ायर या आपकी नीड, आपकी ख्वाहिश या आपकी ज़रूरत, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए राइट नाउ. आपको खुद से सवाल करना है, अपने फैमिली मेम्बर से सवाल करना है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है और उसके बाद डिसीजन बनाना है. एंड नंबर 2, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर आप डिसीजन बना रहे हैं अपनी डिज़ायर के लिए, ओनली फॉर योर डिज़ायर, नॉट फॉर योर नीड, और उस डिसीजन के अंदर बोरोइंग इन्वॉल्व है, उधार इन्वॉल्व है, कर्जा इन्वॉल्व है, सो खुदारा उस डिज़ायर को रहने दें. डोंट गो आफ्टर दैट डिज़ायर. उस ख्वाहिश को छोड़ दें जिस ख्वाहिश में आपको कर्जे की ज़रूरत हो, जिस ख्वाहिश में आपको दूसरों की मोहताजी की ज़रूरत हो. लीव दैट डिज़ायर, डोंट गो आफ्टर इट.
सो दैट बीइंग सेड कि अगर आप अपनी डिजायर्स को अचीव करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन में बारोइंग इन्वॉल्व है, कर्जा इन्वॉल्व है, उस डिसीजन को रहने दें, उस डिजायर को छोड़ दें एंड फोकस टुवर्ड्स योर नीड्स। और जब आपकी नीड्स पूरी हो जाएं, फिर अपनी कमाई से खुद से आप अपनी डिजायर्स को पूरा करें, नॉट विद द कर्जा, नॉट विद उधार, क्योंकि वो कर्जा वो उधार आपको आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलात में मुब्तला कर देगा। सो दैट बीइंग सेड, उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।